आज हम मलयालम इंडस्ट्री के 5 क्राइम थ्रिलर मूवीज के बारे में जानेंगे जिनको एक बार देखना तो बनता है। तो बिना किसी देरी के हमारे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की हमारी पहली कहानी में एक मिनिस्टर की मौत हो जाती है, जिसके कुछ ही दिनों बाद उसके मर्डर से रिलेटेड कुछ और लोगों की भी मौत हो जाती है। अब क्योंकि एक बास्केट किलिंग का केस बन जाता है, जिसकी वजह से इस केस को सीबीआई को हैंड ओवर किया जाता है। अब सीबीआई इस केस को किस तरह से सॉल्व करता है, ये आप फिल्म देखकर जान लो। अब ये केस 2-3 ट्विस्ट के बाद नहीं सॉल्व होता। अब पुलिस किसी भी केस में कनेक्शन जोड़ने के लिए किस तरह से लॉजिक लगाती है, किस तरह से हर एक बार उनको अलग अलग एंगल से सोचना पड़ता है, किस तरह से अलग अलग थ्योरीज अप्लाई करनी पड़ती है। इन शॉर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन को बहुत ही डिटेल में दिखाने की कोशिश की गई है। इस फिल्म का नाम है सीबीआई 5 और ये मूवी आपको नेटफ्लिक्स पर हिंदी में भी देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली कहानी में हमें एक लेडी आईपीएस ऑफिसर दिखाई गई है, जिसके सामने सीरियल किलिंग का एक केस आता है। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हुए उसे कुछ सुराग नहीं मिल पा रहा होता है, जिसकी वजह से फॉरेंसिक एक्सपर्ट को इस केस पर असाइन कर दिया। और किस तरह के चैलेंजेस उसके सामने आते हैं इस केस के दौरान, ये सब देखने के लिए आपको ये फिल्म देखनी पड़ेगी। अब फॉरेंसिक एक्सपर्ट अपने इंटेलिजेंस को यूज करके किस तरह से इस केस को सॉल्व करता है। अब ये अगेन एक पुलिस इन्वेस्टिगेशन ही है, लेकिन फॉरेंसिक एक्सपर्ट के नजरिए से। अगर आपको थ्रिल और सस्पेंस थोड़ा सा भी पसंद है तो ये मूवी आप एक बार जरूर देखना। इस मूवी का नाम है फॉरेंसिक और ये आपको यूट्यूब पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। हमारी अगली कहानी में हमें मर्डर मिस्ट्री देखने को मिलने वाली है, जहाँ पर कुछ कॉलेज फ्रेंड्स अपने बीवियों के साथ अपने दोस्त की बैचलर पार्टी को सेलिब्रेट करने के लिए एक होटल पर जाते हैं, जहाँ पर वो गेम खेलते हैं, जिसकी वजह से उन्हीं दोस्तों में से एक की मौत हो जाती है। अब उसी होटल पर एक डीएसपी रुका हुआ होता है। अब ये डीएसपी इन 10 लोगों के साथ इन्वेस्टिगेशन करके किस तरह से इस केस को सॉल्व करता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। इस मूवी में अच्छा खासा सस्पेंस देखने को मिल जाता है, क्योंकि शक की सुई जब खुद पर आती है तो इंसान किस तरह से रिएक्ट करता है, ये चीज इस मूवी में बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाई है। इस मूवी के लीड को प्ले किया है मोहनलाल सर ने और इस मूवी का नाम है 12th मैन और ये आपको YouTube पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। अब ये मूवी कोई क्राइम थ्रिलर मूवी नहीं है, लेकिन इसकी IMDb रेटिंग बहुत ही अच्छी थी, इसलिए मैंने इस मूवी को इस लिस्ट में ऐड किया है। इस कहानी में हमें एक नर्स देखने को मिल जाती है, जिसको इराक में जॉब करने के लिए जाना है, लेकिन उसका पति मान नहीं रहा है। तो वो वहां पर जाने के लिए क्या क्या करती है और वहां पर जाने के बाद उसके साथ क्या क्या होता है, ये जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट के ऊपर बनाई गई फिल्म है, जहाँ पर 2014 में इंडिया के कुछ नर्सेस इराक के टर्किट में फंस गई थी और वहां पर रहते हुए उनको किस तरीके के चैलेंजेस को फेस करना पड़ा, ये आपको इस फिल्म में दिखाया गया है। इस फिल्म का नाम है टेक ऑफ और ये आपको YouTube पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। हमारी आखिरी कहानी में सिर्फ 3 ही कैरेक्टर है, जिसमें एक राइटर दिखाया गया है जिसने हाल ही में अपनी पहली बुक पब्लिश की है, जो एक मर्डर मिस्ट्री के ऊपर बेस्ड है। अब ये अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर कहीं पर जा रहा होता है, जहाँ पर रास्ते में इसकी गाड़ी बंद पड़ जाती है। अब उसे पास ही में एक घर दिखाई देता है, जहाँ पर वो मदद मांगने के लिए जाता है और उसके बाद इन दोनों के साथ क्या क्या होता है, ये आप मूवी देखकर जान लो। इस मूवी में कई सारे अनयूजुअल कैमरा एंगल्स यूज किए गए हैं, मतलब एक कॉन्वर्सेशन है जहाँ पर कैमरा टेबल के बीच में सेट किया गया है और तीनों कैरेक्टर इस टेबल के सराउंडिंग घूम रहे हैं। इस मूवी के तीनों कैरेक्टर ने बहुत ही ज्यादा अच्छी एक्टिंग की, लेकिन पर्सनली मुझे फहद फासिल की एक्टिंग बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। ये मूवी एक मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर है, तो ये आपको एंड तक आसानी से हुक करके रखती है। इस मूवी का नाम है इरुल, जो कि 2021 में आई थी और ये आपको YouTube पर हिंदी डबिंग के साथ देखने को मिल जाएगी। तो बस आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरे रिकमेंडेशंस कैसे लगे कि मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।